बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में नाटकीय सियासी बदलाव देखने को मिले और शेख हसीना को आपदा पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2009 में लगातार बांग्लादेश के पीएम पद पर काबिज 76 साल की शेख हसीना को सोमवार को आनन फानन में पद छोड़कर देश से भागना पड़ा। जून 1996 में जुलाई 2001 तक हसीना पहली बार बांग्लादेश की पीएम रही थी। इसके बाद वे 2009 में लौटी और अभी तक देश की पीएम थी। हसीना बांग्लादेश ही नहीं, दक्षिण एशिया के बड़े राजनेताओं में शुमार शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की 20 साल तक पीएम रही हैं। वे बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी किसी महिला ने इतने समय तक शासन नहीं किया है। हसीना के नाम पर दुनिया में सबसे लंबे समय तक किसी सरकार की हेड रहने का कीर्तिमान है। आवामी लीग पार्टी की नेता शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में बांग्ली राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान के घर में हुआ था, जो आगे चलकर बांग्लादेश की आजादी के नायक बने। तुंगीपारा में प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने ढाका के ईडन कॉलेज में पढ़ाई की। 1966 और 1967 के बीच वे ईडन कॉलेज में छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रही। हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय में बंगाली साहित्य की पढ़ाई और 1973 में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। शेख हसीना ने एमए वाजिद से 1967 में शादी की थी। उनका 2009 में निधन हो गया था। शेख हसीना की राजनीति में एंट्री उनके पिता शेख मुजीब की 1975 में हत्या के बाद हुई है। पिता की हत्या के कुछ साल बाद बांग्लादेश लौटी हसीना ने साल 1981 आवामी लीग की कमान संभाली और साल 1991 में बांग्लादेश की संसद में नेता विपक्ष बनी। साल 1996 में हुए चुनाव में उनकी पार्टियों को जीत मिली और वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बनी। अगला चुनाव यानी 2001 में वह हार गई। इसके बाद उनकी सत्ता में वापसी 2009 में हुई थी। इसके बाद वे लगातार 4 बार 2009, 2014, 2018 और 2024 में पीएम चुनी गई। इस साल की शुरुआत में हुए आम चुनाव के लिए शेख हसीना ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार शेख हसीना की कुल संपत्ति 4.36 करोड़ बांग्लादेशी टका है। हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनकी आय का महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि से आता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।